पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज्यू सेलेस्टियल सेक्ट से बच के बाहर आ गया था। जियो ने उसे बचाया था। जी काफ़ी इंजर था। एपिसोड की स्टार्टिंग में सिस्टम जी को उसका स्टेटस दिखा रहा होता है। उसे देखकर ज्यू कहता है, मेरा कल्टीवेशन स्टेज को लिमिटेड सक्सेस में कैसे बदला जा सकता है? क्या ये डिस्ट्रक्शन ऑफ मेरिडियन के कारण है? ये अच्छा है। और सिस्टम से कहता है ऑटोमेटिक रिकवरी फंक्शन ऑन करने के लिए। सिस्टम कहती है एक टफ एक्टिंग पॉइंट लगेगा और रिकवरी फंक्शन ऑन कर देती है। जो पूरा रिकवर हो जाता है, बैंडेज फट जाते हैं। उसी समय जियो वहाँ आ जाती है और जी को ऐसे देखकर शर्म से दरवाज़ा बंद कर देती है। जो कहता है उसे क्या हुआ और अपने आप को देखकर कहता है जियो ये गलतफहमी है। जियो अपने चेहरे पे हाथ रख कर कहती है, डॉक्टर ने कहा था कि ठीक होने में लगभग 1 महीना लगेगा। तुम अपने बैंडेज क्यों निकाले? जी वहाँ के कपड़े को अपने ऊपर ढक लेता है और कहता है ये आम जख्म थे, ये स्वतः ही ठीक हो गए। और उसे कहता है कि क्या पहनने के लिए कुछ कपड़े मिल सकते हैं? वो कहती है थोड़ा देर वेट करो और वहाँ से चली जाती है। जो वहीं बैठ जाता है और सोचता है इतना मेडिसिन की स्मेल क्यों आ रही है। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। जो कहता है जियो अभी तक क्यों नहीं आई? क्या उसने मुझे गलत समझा? रुको मुझे देखने दो। वो बाहर देखता है तो पूरा गांव खाली होता है। कहता है ये गरीब गांव है, हालांकि ये शांत और आरामदेह है। यहाँ के विलेजर कहाँ हैं? फिर वहाँ से कुछ विलेजर गुजर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं चलो हमें जियो को बचाना होगा। उस बीस्ट को विलेजर पर हमला नहीं करने दे सकते। जो सुन लेता है, कहता है क्या तुम लोग मुझे बीस्ट बोलना बंद करोगे? वो गांव वाले कहते हैं ये तो घायल युवक है और जो से कहते हैं तुम्हारा चोट अभी ठीक नहीं हुआ है, जाओ और लेट जाओ। जो समझा होता है कि उसे बीस्ट कह रहे हैं। गांव वाले आगे कहते हैं हम उस जानवर को संभाल सकते हैं। जो अंदर आके कहता है सभी गांव वाले दुविधा में लग रहे हैं, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। और जियो के कपड़े पहनकर वहाँ से चला जाता है। बाहर जो गांव वाले होते हैं वो चौंक जाते हैं कि ये युवक बहुत तेज है। सिस्टम कहती है होस्ट का इनविजिबल टफ एक्टिंग अनलॉक हो गया है और 5 एक्टिंग पॉइंट मिला है। वो दौड़ते हुए सोचता है 5 पॉइंट। फिर हमें बीस्ट की तरफ दिखाया जाता है जो गांव वालों पर हमला कर रहा होता है। जियो वहीं पास होती है, कहती है सब लोग पीछे हटो। वहाँ जी भी आ जाता है। वो बीस्ट को देखकर कहता है काफ़ी बड़ा है और सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है। आगे कहता है मुझे उससे निपटने दो। जियो कहती है माय लॉर्ड आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। जो कहता है मुझे समझाने का समय दो, मुझे उस बीस्ट को मारने दो। गाँव वाले कहते हैं युवक तुम बहादुर बनने की कोशिश मत करो, तुम फिर से घायल हो सकते हो। और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ओल्ड मैन कहता है तुम पहले ही घायल हो, तुम उसे नहीं हरा सकते। तो जो कहता है मैं उसे हरा सकता हूँ, यकीन नहीं है तो जियाओ उसे पूछ लो। वो बीस्ट हमला करना स्टार्ट कर देता है। कुछ गाँव वाले लोग घायल हो जाते हैं। वो बीस्ट एक बच्ची पर हमला करने वाला होता है। जियो आगे आ जाती है। ये देखकर जो आगे भागता है। जियो सोच रही होती है क्या मैं इसी तरह मरने जा रही हूँ? फिर सामने जी आ जाता है और उस बीस्ट का हमला रोक देता है। जियो सोचती है वो कल गंभीर घायल था। वो बीस्ट फिर से हमला करता है तो उसे किक मार के दूर कर देता है। गांव वाले चौंक जाते हैं। सिस्टम उसे बताती है कि उसे एक्टिंग पॉइंट मिला है। जो जियो को पीछे हटने के लिए कहता है। फिर जो उस बीस्ट पर यह सोचते हुए हमला कर देता है कि मुझे जल्दी से मारना होगा ताकि विलेजर को हानि ना हो, और उस बीस्ट को मार देता है। गांव वाले चौंक जाते हैं। सिस्टम कहती है बधाई हो, होस्ट ने टाइगर बुल बीस्ट को मार दिया है। पुरस्कार के रूप में 6 एक्टिंग पॉइंट और 1200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। होस्ट फाउंडेशन बाइंडिंग स्टेज पर पहुंच गया है। रिवार्ड के रूप में बिग ग्रोथ गिफ्ट बैक मिला है। सिस्टम याद दिलाती है कि होस्ट का बिगनर एशियन 5 एलिमेंटल आर्ट हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच गया है। प्लीज़ इंटरमीडिएट पार्ट परचेस कर लीजिए। जो कहता है 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट।
एक्सपीरियंस पीएल से बेहतर है। गांव वाले जूक्यू की तारीफ करने लगते हैं। जियाओरो उसे देखकर सोचती है, वो लाल कपड़ा मेरी अंडरगारमेंट की तरह क्यों लग रही है, और वो शर्माने लगती है। वो ओल्ड मैन जो गांव का चीफ होता है, वो जियाओरो को अपने रूम से माना सूट मंगाता है। जियाओरो उसे लाकर जीक्यू को देती है तो जीक्यू उसे थैंक्स करता है। जियाओरो वहाँ से तुरंत चली जाती है। जीक्यू सोचता है उसे क्या हुआ करके और कहता है वो बहुत क्यूट है। फिर वहाँ एक ओल्ड लेडी होती है, वो कहती है, हे यंग मैन, क्या ये अंडरगारमेंट वह नहीं है जो मैंने जियाओरो को दिया था? जीक्यू कहता है ये कैसे हो सकता है? वो कहती है लेकिन कढ़ाई पैटर्न बिल्कुल वही है। तो जीक्यू वहाँ से ये कहते हुए भाग जाता है कि मुझे अर्जेंट काम है। तो वो ओल्ड लेडी कहती है तुम कितना इंटरेस्टिंग हो। फिर हमें जीक्यू को दिखाया जाता है जो नहा रहा होता है। कहता है आज बहुत थक गया और सिस्टम से अपना स्टेटस पूछता है। सिस्टम उसे उसका स्टेटस दिखाती है। वह फाउंडेशन बाइंडिंग स्टेज के लेवल 1 में होता है और टॉप एक्टिंग पॉइंट 25 होता है। फिर वो स्टोर चेक करने लगता है जिसमें वह बहुत सारे आर्ट को देखता है, जिसमें से एक मैजिक आर्ट खरीद लेता है जिसका नाम सोअरिंग ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका प्राइस 20 टफ पॉइंट होता है। फिर सिस्टम जीक्यू के माइंड में उस आर्ट को ट्रांसफ़र कर देती है। जीक्यू उसे सीखने लगता है। फिर कहता है मेरा शरीर पूरा एक तरह एनर्जी से भर गया है, ऐसा लगता है कि इस आर्ट के साथ मैं पैदा हुआ था। सिस्टम कहती है सोअरिंग ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस 0%। होस्ट ने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर कर लिया है। आगे जीक्यू कहता है मुझे ये 5 टफ एक्टिंग पॉइंट को बचा कर रखना चाहिए, आगे कभी इंजरी हो जाए तो हील करने में काम आएंगे। वैसे मुझे याद आया मेरे पास एक बिग ग्रोथ गिफ्ट बैग है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो काइंडनेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।